पीएम मोदी ने बुलाई कैबिनेट की बैठक, होगा मंत्रालयों के काम का आकलन। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक, मंगलवार की शाम 4 बजे से सुषमा स्वराज भवन में होगी मीटिंग। बैठक में केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के कामकाज की होगी समीक्षा, नीतियों पर चर्चा संभव। 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कैबिनेट के साथ की थी बैठक। 2 कैबिनेट मंत्रियों ने शासन और नीति निर्माण पर दिया था प्रेजेंटेशन। इस सीरीज की पहली बैठक 14 सितंबर को हुई थी आयोजित। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दक्षता और समय प्रबंधन पर दिया था प्रेजेंटेशन। दिल्ली में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक, कांग्रेस मुख्यालयों में होगी मीटिंग। कांग्रेस महासचिवों और राज्य के प्रभारियों की बैठक, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा। सदस्यता, ट्रेनिंग और आगे के कार्यक्रम पर चर्चा। बैठक के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उत्तराखंड के नेताओं को किया तलब, उत्तराखंड के आपदा राहत के कामों की करेंगी समीक्षा। कांग्रेस आलाकमान पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं के नाम पर भी करेगा फैसला। कई बीजेपी नेता कांग्रेस करना चाहते हैं ज्वाइन। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों पर चर्चा, सोनिया गांधी नेताओं के साथ करेंगी मंथन। 5 राज्यों में अगले साल होने हैं विधानसभा चुनाव, यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में पड़ेंगे वोट। पांच राज्यों में से पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, सत्ता बरकरार रखना चाहेगी कांग्रेस। यूपी में भी कांग्रेस पूरी तरह से सक्रिय, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी के तेवरों से साफ कांग्रेस यूपी में चुनौती पेश करेंगी। प्रियंका गांधी की रैलियों में जुटती भीड़ से पार्टी उत्साहित, यूपी की चुनावी रणनीति पर भी चर्चा संभव। संयुक्त किसान मोर्चा का आज देश भर में आंदोलन, लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग। किसान आंदोलन के आज 11 महीने हुए पूरे, 3 कृषि कानूनों को हटाने की मांग। संयुक्त किसान मोर्चा की मांग, एमएसपी पर कानून बनाए सरकार। किसान मोर्चा अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम सौंपेगा ज्ञापन, अजय मिश्रा की गिरफ्तारी और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में घटना की जांच की मांग। जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे किसान, सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक धरना प्रदर्शन। लखीमपुर हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, यूपी सरकार कोर्ट को अब तक हुई जांच की देगी जानकारी। लखीमपुर हिंसा की जांच, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने की थी तल्ख टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जांच को लेकर अपना इंप्रेशन बदले यूपी सरकार। लखीमपुर हिंसा में 8 लोगों की हुई थी मौत, किसान कर रहे थे प्रदर्शन। ड्रग्स मामले में रिश्वत के आरोपों के बीच एनसीबी मुंबई के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचे समीर वानखेड़े की सफाई, मेरे ऊपर लगाए गए आरोप निराधार। वानखेड़े ने दिल्ली में कहा, एजेंसी ने तलब नहीं किया है बल्कि कुछ काम से यहां आए हैं। क्रूज ड्रग मामले में एनसीबी पर गंभीर आरोप, एक गवाह ने लगाया 25 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप। समीर वानखेड़े ने रविवार को मुंबई पुलिस से मांगा था संरक्षण, कहा था कुछ अज्ञात लोग बना रहे हैं कानूनी कार्रवाई की योजना।
वानखेड़े को नहीं मिल पाई स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट से राहत। रिश्वत मांगने के आरोप लगाने वाले गवाह ने हलफनामे में किया था सनसनीखेज दावा। वानखेड़े को कोर्ट से झटका। विशेष अदालत ने कहा दस्तावेजों को संज्ञान में लेने से अदालतों को रोकने का आदेश जारी नहीं कर सकती। आज एनसीबी के महानिदेशक से मुलाकात करेंगे वानखेड़े। एनसीबी कर रही है इंटरनल विभागीय जांच। वानखेड़े के खिलाफ विभागीय जांच। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल और एजेंसी के चीफ विजिलेंस ऑफिसर ज्ञानेश्वर सिंह कर रहे हैं निगरानी। एनसीबी के चीफ विजिलेंस अधिकारी ने कहा तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर होगा फैसला। समीर वानखेड़े के अंकल शंकर कचरू वानखेड़े ने कहा समीर वानखेड़े के पिता को लोखंडवाला के लोग दाऊद कहते थे। समीर वानखेड़े के पिता ने सोमवार को कहा उनका नाम ज्ञानदेव है ना कि दाऊद। समीर वानखेड़े के पिता का नवाब मलिक के दावे को बताया गलत। कहा बहुत निचले स्तर की राजनीति कर रही है एनसीबी पार्टी। नवाब मलिक का दावा समीर वानखेड़े जन्म से मुस्लिम हैं और उनका असली नाम समीर दाऊद वानखेड़े है। भाजपा विधायक अतुल भाथलकर ने एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। समीर वानखेड़े का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बताने और ट्वीट करने का आरोप। एनसीबी के गवाह किरण गोसावी यूपी में कर सकता है सरेंडर। महाराष्ट्र पुलिस लगातार कर रही है ट्रैक। किरण गोसावी का आरोप क्रूज ड्रग मामले में जांच को बदलने की कोशिश। लगाए गए झूठे आरोप। किरण गोसावी का आरोप मुझे आए धमकी भरे फोन, मेरे सरेंडर करते हुए बहुत सारी चीजें होंगी साफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा। पुलवामा जिले के लेथपोरा में सीआरपीएफ कैंप का किया दौरा। शाह ने देर रात जवानों के साथ खाना भी खाया। शाह के साथ मौजूद थे जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा। 3 दिन का था केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा। सीआरपीएफ कैंप में बिताई रात। लेथपोरा सीआरपीएफ कैंप में जवानों से की उन्होंने मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री ने उनके हथियारों के बारे में भी जाना। अमित शाह का बयान हमारे बहादुर जवानों की वजह से ही देश के लोग अमन चैन से अपने घरों में सोते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा जवानों के सुख दुख में शामिल होने आया हूं। सीएम योगी आज देंगे नियुक्ति पत्र। लखनऊ में जिला अल्पसंख्यक अधिकारियों को मिलेगा अपॉइंटमेंट लेटर। केजरीवाल का अयोध्या दौरा। रामलला के करेंगे दर्शन। हनुमानगढ़ी भी जाएंगे। पश्चिम बंगाल उपचुनाव में बीजेपी टीएमसी ने झोंकी ताकत। 30 अक्टूबर को चुनाव। स्टार प्रचारक आज से करेंगे और संभालेंगे मोर्चा। राजस्थान की 2 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव। अशोक गहलोत करेंगे चुनाव प्रचार। इस दिवाली मिठाई में मिलावट की ऑन द स्पॉट होगी जांच। एफएसएसएआई ने चलते फिरते लैब से पकड़े जाएंगे मुनाफाखोर। असम में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 296 नए मामले। पिछले 24 घंटे में यहां कोरोना से 5 की मौत। केरल में पिछले 24 घंटे में सामने आए 6,664 कोरोना के नए मामले और 24 घंटे में 53 लोगों की हुई मौत। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 252 नए मामले और 24 घंटे में 18 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 27 नए मामले और किसी की भी मौत नहीं। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 290 नए मामले। 24 घंटे में यहां 10 लोगों की हुई मौत। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में सामने आए 1112 कोरोना के नए मामले। 24 घंटे में 14 लोगों की मौत। बिहार के सहरसा में मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी पर फायरिंग। एक शख्स हुआ जख्मी।
सहरसा जिले के सौर बाजार के सहुरिया का मामला, वार्ड सदस्य समर्थकों के बीच गोली चलने का मामला। घायल शख्स का सहरसा सदर अस्पताल में इलाज जारी, परिजनों ने कहा बूथ पर लाइन को लेकर हुआ था विवाद। एसपी लिपि सिंह का दावा, फायरिंग में बूथ पर नहीं हुई कोई परेशानी। मणिपुर में KNFN के 3 सदस्य गिरफ्तार, 3 ग्रामीणों की हत्या का आरोप। भोपाल में पुलिस के साए में वेब सीरीज की शूटिंग जारी, शूटिंग स्थल पर कुछ लोगों ने पहुंचकर किया था हंगामा। रविवार को पुरानी जेल की शूटिंग स्थल पर हुआ था हमला, कोलार इलाके में पुलिसकर्मियों की तैनाती के बीच हुई शूटिंग। अमृतसर में 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए सेना के IT सेल का जवान, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप। इंदौर में बाइक चोरी के आरोप में पूर्व मिस्टर इंदौर गिरफ्तार, महिलाओं पर धौंस जमाने के लिए चुराता था बाइक। आश्रम 2 के सेट पर बजरंग दल ने किया हमला, सेट पर जबरदस्ती घुसने के बाद निर्देशक प्रकाश झा के साथ की बदसलूकी। बजरंग दल ने कहा प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम हिंदुत्व का अपमान है, सीरीज का नाम बदला जाए। बिग बॉस 15 में आया नया मोड़, करण कुंद्रा ने प्रतीक से मांगी माफी, वहीं सिम्बा उमर के बीच हुआ दंगल। कंगना रनौत ने करवा चौथ का मजाक बनाने वालों को दी नसीहत, बचपन के किस्से भी शेयर किए। अक्षय कुमार ने उज्जैन में शुरू की OMG 2 की शूटिंग, एक्टर ने किया महाकाल मंदिर में दर्शन। ऑस्कर अवार्ड 2022 के 94वें अकेडमी अवार्ड के लिए भेजी गई तमिल की फिल्म कुंचगल 14 फिल्मों को पछाड़ा। कृति सेनन ने घुटने के बल बैठकर किया अमिताभ बच्चन से अपने प्यार का इजहार, फिर दोनों ने किया डांस। मुंबई डायरीज का दूसरा सीजन मुंबई में आई बाढ़ पर होगी आधारित, फैंस को है बेसब्री से इंतजार। रूस में कोरोना ने फिर पसारे पैर, सरकार का आदेश, कैफे और अनावश्यक दुकानें 7 नवंबर तक रहेंगी बंद। इंग्लैंड में दोनों खुराक ले चुके लोगों को सस्ती कोविड जांच की सुविधा मिलेगी, ब्रिटिश सरकार का आदेश। चीन में तेजी से फैल रहा कोरोना का डेल्टा वेरिएंट, राजधानी बीजिंग में हुआ लॉक। बीजिंग में डेल्टा वेरिएंट के 1 दर्जन नए केस, कोविड हॉटस्पॉट बने इलाकों में लगा लॉकडाउन। पर्यटक स्थलों पर भी लगी पाबंदी, करीब 35,700 लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई। पाकिस्तान के कुर्रम जिले में 2 गुटों के बीच हुई खूनी झड़प, 10 की मौत, 15 घायल। पाकिस्तान के पेशावर में खूनी झड़प, गोलीबारी के साथ रॉकेट लॉन्चर का हुआ इस्तेमाल, 15 लोग घायल। कैरेबिया के जंगल में क्रेन से उठाया गया विशाल सांप, वीडियो देख हैरान रह गए लोग। सिंगापुर ने जारी की नई ट्रैवल एडवाइजरी, आज से भारत के लोग भी कर सकेंगे यात्रा। पाकिस्तान में महंगाई और गरीबी के विरोध में सड़क पर उतरा विपक्ष, इंटरनेट सुविधा बंद, झड़प में 4 लोगों की मौत।